Hello everyone, this is Gaurang Somaiya, your Forex analyst, and welcome to the Currency Buzz. This time we'll be doing the review for the month of November and the outlook for December. But before we go ahead, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for more timely updates. Starting with the currency's outlook, we have seen that the dollar rupee pair continue to trade in this range of 82.80 and 83.50. ओवरऑल जो बायस है वो थोड़ा सा रूपी डेप्रीसिएशन की तरफ रहा है. डोमेस्टिक फ्रंट पे ज्यादा क्यूज इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, बट हमने देखा है कि एफआई की तरफ से आउटफ्लो रहा है. एट द सेम टाइम आईपीओ रिलेटेड इनफ्लोज जो है वो थोड़े से लॉसेस को कैप कर रहे हैं. आरबीआई भी जो है वो अपने रिजर्व्स बिल्डअप कर रही है एंड दे करंटली स्टैंड एट क्लोज टू $590 बिलियन. ये मंथ में फोकस जो है वो आरबीआई की पॉलिसी स्टेटमेंट पे रहेगा, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि सेंट्रल बैंक जो है वो रेट्स होल्ड पे रखेंगी, बट एट द सेम टाइम उनकी कमेंट्री इन्फ्लेशन ग्रोथ को लेके या इंटरेस्ट रेट्स को लेके क्या है वो काफी हद तक डॉलर रुपी पेयर को इन्फ्लुएंस करेगा. और हमारा आउटलुक जो है डॉलर रुपी के लिए वो थोड़ा सा रुपी डेप्रिसिएशन की तरफ रहेगा. एंड इफ वी डू सी अ ब्रेक अबाउ 83.50 फॉर द डॉलर रुपी पेयर, देन वी कुड सी द पेयर heading towards 83.80 levels as well. Now talking about the global currencies, starting with the dollar index, we have seen that recently it's fallen to almost a 4-month low on expectation that the Fed from here on could be taking a pause. The market is also starting to discount that there could be rate cuts which will be announced by mid-2024. तो ये सारा कुछ जो है वो थोड़ा डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव रहा है. रीसेंट इकोनॉमिक नंबर्स भी थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं यूएस की तरफ से, जो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर डाल रहा है. सेफ हेवन अपील इज स्टार्टिंग टू इरोड एज वी सी द टेंशंस इन मिडिल ईस्ट स्टार्टिंग टू ईज ऑफ. और ये मंथ में फोकस जो है वो एफओएमसी की पॉलिसी स्टेटमेंट पे रहेगा, जहां पे एक्सपेक्टेशन यही है कि फेड जो है वो रेट्स अनचेंज रखेंगी, बट एट द सेम टाइम आगे चलते हुए उनका स्टांस क्या है इन्फ्लेशन ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट को लेके वो काफी हद तक डॉलर इंडेक्स की ट्रेंड को डिटरमाइन करेगा. सो इन द फर्स्ट हाफ वी माइट सी द डॉलर इंडेक्स ट्रेडिंग विद अ स्लाइटली नेगेटिव बायस, बट एज वी सी द स्टेटमेंट कमिंग इन वी माइट सी अ फ्रेश ट्रेंड कमिंग इन फॉर द डॉलर इंडेक्स. Now talking about the euro and pound, so यहाँ पे जो है वो momentum काफी हद तक positive रहा है. We have seen a good buy upside move coming in both these major currencies. डॉलर इंडेक्स की वीकनेस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो कर ही रही है, बट हमने देखा है कि इकोनॉमिक नंबर्स भी जो है यूरो जोन से और यूके से थोड़े से बेटर रहे हैं. सो इफ यू लुक एट द प्रिलिमिनरी नंबर्स ऑफ द यूरो जोन एंड यूके, वो थोड़े से बेटर रहे हैं, जो ओवरऑल करेंसी को सपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे भी हम जो है वो फोकस ईसीबी और बीओई की पॉलिसी स्टेटमेंट पे रखेंगे, और एक्सपेक्टेशन यही है कि दोनों ही सेंट्रल बैंक्स अपने रेट्स होल्ड पे रखेंगे. बट फॉर बोथ दीज करेंसीज वी एक्सपेक्ट दैट इन द फर्स्ट हाफ द मोमेंटम कुड बी स्लाइटली साइडवेज टू पॉजिटिव. And as we see the ECB and the BOE coming out with their policy statement और आगे चलते हुए उनका रेट्स को लेके स्टांस क्या है वो काफी हद तक दोनों ही करेंसीज के ट्रेंड को डिटरमाइन कर सकता है. In case of the Japanese yen, we've seen good strength coming in for the currency against the US dollar, and the divergence between the Bank of Japan and Fed policy stance has been one of the major reasons which is supporting the currency. ये मंथ में भी बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी स्टेटमेंट पे फोकस रहेगा, और ये एक काफी हद तक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है फॉर द सेफ हेवन करेंसी. वील बी फोकसिंग ऑन 3 मेजर करेंसीज फॉर दिस मंथ, स्टार्टिंग विद द डॉलर रुपी पेयर, जहां पे हमारा व्यू जो है वो रुपी डेप्रिसिएशन की तरफ है, विच मीन्स द डॉलर रुपी पेयर कुड बी ट्रेडिंग विद अ पॉजिटिव बायस. इफ वी डू सी अ ब्रेक अबाउ 83.5, then the pair is likely to head towards 83.80, 84 levels. And on the lower side, supports are placed at 83 and 82.80 levels. In case of the dollar index, first half में हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, but we expect it to trade in a broader range of 101.80 on the lower side and 105 on the higher side. And the third currency to focus on will be the pound, wherein our bias for the first half is slightly positive. And here on the downside, supports are placed at close to 1.2400 levels. And on the higher side, resistance could be capped at close to 1.2820, 2850 levels. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.